In today's lecture, what we will discuss जो भी हमने आज तक पढ़ा है। मतलब पहले से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया है, तो फिर हमने कहाँ पे स्टॉप किया है। अगर आपको याद होगा, हमने स्टॉप किया है क्लैरिट्स फॉर्म में और रिड्यूसिबिलिटी क्लैरिट्स फॉर्म में। हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, होल हमने आज तक क्या पढ़ा है, क्या हमें हर एक स्टेप समझ आया, क्या कहीं पे हमें डाउट है। कम से कम हर एक वर्किंग रूल हम रिपीट करने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 यूनिट्स है वो टोटली डिफरेंट है, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे बेस्ड है। वो हमें स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। आई होप कल से नहीं, परसों से वो स्टार्ट होगा। लेकिन थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, किसके बाद क्या पढ़ा है, तो कौन सा मॉडिफिकेशन आया, तो कौन सा रूल हमें ज़रूरत पड़ा, वो हमें करना है। ठीक, देख लीजिए हमने क्या पढ़ा आज। जब मैंने स्टार्ट किया, अगर आपको याद है, मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट किया है। आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होते हैं ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब सर क्या, आप क्या बोलते हो। अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा मिला, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस थ्री थ्री वाई इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, बिकॉज इसमें इक्वलिटी साइन है। अच्छा, ये खाली इक्वेशन है या कुछ टाइप खास टाइप की इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव है। जिस इक्वेशन में एक तो डेरिवेटिव होगा उसमें प्रेजेंट और इक्वलिटी साइन होगा, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड y को यहाँ पे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x को कहते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो फिर मैंने आपको दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ पे खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये ओडी है या पीडी है, ये आपको समझना है। थोड़ा मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि क्या मैंने आपको पढ़ा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स हैं, एक तो ओडीई, ओडीई मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओडीई क्या होता है, जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट, ओनली वन क्या होगा, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मोर देन मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और फिर इसमें भी दो टाइप्स हैं, ओडीई पीडीई में भी दो टाइप्स हैं। इसमें कौन सा टाइप है, सिंपल ओडीई, सिंपल ओडीई एंड सिस्टम ऑफ ओडीई। क्या है, सिंपल ओडीई, सिस्टम ऑफ ओडीई। एंड यहां पे भी इस पे दो टाइप्स है, सिंपल पीडीई एंड सिस्टम ऑफ पीडीई। मतलब ये क्या है, पहले मैंने समझाया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को दो टाइप्स होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फिर मैंने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें खाली एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, इसमें भी दो टाइप्स है, एक तो सिंपल ओडीई सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इसमें क्या होगा, जो सिंपल है, पहले मैंने बताया कि ये ओडीई है। अगर ओडीई है दैट मींस इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली वन, सॉरी यहाँ पे ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा,
उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल ओडीई कहते हैं। क्या मैंने बताया, पहले मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें डेरिवेटिव होगा, प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको कहते हैं डिफरेंस। जिस इक्वेशन में प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर मैंने बताया इसमें दो टाइप्स है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दूसरा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो फिर मैंने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप्स है, एक तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड पीडीई में मैंने बताया कि इसमें सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड सिस्टम ऑफ पार्शियल सॉरी सिस्टम ऑफ सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होता है सिंपल ओडीई एंड सिस्टम ऑफ ओडीई, ये हमें समझना है। समझो क्या है। मैंने बताया कि यहाँ पे सिस्टम, अब हमने क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ ओडीई, सिस्टम ऑफ सॉरी सिंपल ओडीई, सिंपल ओडीई, सिंपल ओडीई ये क्या है, और सिस्टम ऑफ ओडीई, अब हमें ये समझना है। लेकिन कम से कम ये दोनों क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, चाहे सिंपल हो चाहे सिस्टम हो। लेकिन बहुत जगहों पे काम, इसमें भी इस डेफिनेशन में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ओनली वन। लेकिन अब किस पे कंडीशन हम चेक करना है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमें किस पे कंडीशन चेक करना है, अब हमें चेक करना है कंडीशन सिंपल किसको कहते हैं। अब सिंपल, अगर यहाँ पे खाली ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर यहाँ पे खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा देन इट्स कॉल्ड सिंपल ओडीई। इट मीन्स दैट सिंपल ओडीई क्या है, एक तो खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक दैट, सी द एग्जांपल, सीधा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल 0। इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, आप ही मुझे बताओ, इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक है ना। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिंपल क्या क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट एक ही डिपेंडेंट, दोनों एक एक। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा, देन व्हाट वी कैन से दैट इट इज अ सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आपको समझ आया जुबैर? यस सर, आवाज जुबैर को समझ आया? जुबैर ने ये नहीं पढ़ा। क्या होगा, जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा देन इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक्स्ट्रा कंडीशन अगर इस पे होगा, अगर खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा देन इट इज सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ ओडी, व्हाट इज सिस्टम ऑफ ओडी, ये आपको समझना है। सिस्टम ऑफ ओडी, अब कंडीशन किस पे बचा, सिस्टम ऑफ कंडीशन, कंडीशन किस पे बचा, आप ही मुझे बताओ। अब यहाँ पे पहले ओडीई, डेट मीन्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो खाली एक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक होगा। लेकिन कंडीशन किस पे आप चेक करनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर यहाँ पे एक से ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक से ज्यादा, देन दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक होगा, वो तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सिस्टम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। लाइक दैट, सी द एग्जांपल, अगर हम लेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4yz इज इक्वल टू 0।
आप ही मुझे बताओ इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। एक्स स्क्वायर मतलब इट इज सेकंड डेरिवेटिव बट विथ रेस्पेक्ट टू द सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैंने लिखा है। हाँ रिप्लाई दो, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। नहीं एक ही है, x है ना, x कहाँ है, 2। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इस यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बट इट इज सेकंड डेरिवेटिव, इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें, कितने हैं आप, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, खाली एक। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं चेक कीजिए। यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल z है। कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दो, है ना। ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली वन, बट देयर आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक तो y एंड दूसरा तो z। दीज आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब एक इक्वेशन में, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक होगा, सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली खाली एक होगा, इक्वल टू वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक होगा, लेकिन नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज आई वी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक से ज्यादा। देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, देन दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दे दिया, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3 टाइम्स डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 9 y z इज इक्वल टू 0। जुबैर आप मुझे बताइए इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जो मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा यहाँ पे वाइट बोर्ड पे, आप मुझे बताइए कि कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चाक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, वो कौन सा है, x। एंड डिपेंडेंट कौन कौन है, y और z। हाँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, वो अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आपने ये नाम सुना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू नीड टू रिमेंबर इसमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कंडीशंस है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होगा देन इट इज कॉल्ड सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या समझ आया, यहां तक समझ आया जो भी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट सी, हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। एंड इसमें भी मैंने टाइप्स पढ़ा, एक तो मैंने पढ़ा सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इट मींस दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ग्रेटर देन वन। अब कंडीशंस किस पे चेक करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। अब अगर डिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन एक से ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल खाली एक होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा, then this is called what, then this is called simple partial differential equation। एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा और बाय डेफिनेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या होगा, एक से ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब एग्जांपल एक दो हम लेंगे, एग्जांपल क्या है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं न कि डी से।
अगर हम ऐसे लेंगे डेल z डिवाइड बाई डेल x प्लस 4 टाइम्स डेल z डिवाइड बाई डेल y प्लस 9z इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे बताइए इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, आप मुझे बताइए इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट कौन कौन, नाम भी बताइए। एक्स नहीं नहीं, dy नहीं होता है, एक्स और कौन, वाई, दीज आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर आपने देखा एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, अब क्या सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो दैट इज सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा डेल z डेल स्क्वायर z डिवाइड बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल डेल z डैश डिवाइड बाय डेल y प्लस 4 टाइम्स z डैश इज इक्वल टू 0। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे बताओ इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो बाय डेफिनेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, z इज सेपरेट एंड z डैश ये दो अलग अलग है, z एक है z डैश दूसरा है, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो है, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो टाइप्स है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में और दो टाइप्स है, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पीडीई में भी दो टाइप्स है, सिंपल पीडीई एंड सिस्टम ऑफ पीडीई। व्हाट इज सिंपल ओडीई, जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। व्हाट इज सिस्टम ऑफ ओडीई, व्हाट इज सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा। व्हाट इज सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या होगा एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली वन। एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ पीडीई, जिसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इतने इतना पढ़कर हमें किस पे डिस्कस करना है, खाली हमें जो आपके सिलेबस में है, जो हमने डिस्कस भी किया है, हमने खाली डिस्कस किया है किस पे, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, इस पे हमने डिस्कस किया है। जो भी दो यूनिट्स है जो भी कंप्लीट हुआ आपके सिलेबस में वो किस पे है, खाली सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो ऑल द रिमेनिंग है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या सिस्टम ऑफ पीडीए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। डेट मीन्स आपने जो भी रूल पढ़ा है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स पढ़ा, होमोजीनियस पढ़ा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ा, बर्नौली पढ़ा, सिंबॉलिक ऑपरेटर पढ़ा, कॉशी लीनियर इक्वेशन, कॉशी एलर इक्वेशन, जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो किस पे आपने खाली पढ़ा, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डेट यू मस्ट नीड टू रिमेंबर व्हाट इज सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें खाली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और खाली एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो अब मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर इट्स सब टाइप्स, ये मैंने आपको पढ़ाया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेट, हाउ वी फॉर्मेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली, आप मुझे बता सकते हो व्हाट रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ग्राफिकली, ये क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, ऐसे करके क्यूबिक। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, आप मुझे बता सकते हो। मैंने बताया अभी आपको ये क्या करता है, family of curves, yes, exactly, this is correct, this family of curves, this represents the family of curves।
अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से बनाना है, फॉर्मेट करना है। मतलब क्या, यहाँ पे जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, यहाँ पे इसका इक्वेशन गिवन होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन गिवन होगा। हमें क्या ऑब्टेन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस तरीके से हम ऑब्टेन कर लेंगे, देखो अगर हम एग्जांपल लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। जो m है यह यहाँ पे पैरामीटर है। अगर m को हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे, पहले अगर 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, -1 माइनस जो भी आपको यहाँ पे देना चाहते हो दे दो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आपको ऑब्टेन होगा। कि अगर हम लिखेंगे पहले y इज इक्वल टू 2x, आपको एक कर्व मिलेगा। अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x, आपको और कोई मिलेगा, और कोई कर्व मिलेगा। अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x, आपको कोई और कर्व मिलेगा। ऐसे करके जितना भी मतलब इट दिस एम रिप्रेजेंट्स द पैरामीटर, अगर हम उसको वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट कर्व्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब मसला क्या है, इस डिफरेंट जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हमें देखना है। ये मैंने पहले देखो, हाँ किस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऑब्टेन करना है। मैंने ये एग्जांपल दे दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको ये जो m है ये आपको एलिमिनेट करना है। किस तरीके से हम, जो मैंने आपको समझाया, जितने भी आर्बिट्रेरी कंस्टेंट्स होंगे एक इक्वेशन में, यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट दीज आर्बिट्रेरी कंस्टेंट्स। मैंने आपको ये हर एक क्वेश्चन पढ़ाया क्लासरूम में, उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है तो मैंने आपको क्लास में ये पढ़ाया। तो क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एक्स, तो क्या होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। एम फाइनली हमें एम का वैल्यू मिला। जो ये एम का वैल्यू है यह आपको इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करना है। डेट मीन्स वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स। जो ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। तो क्या था हमारे पास, खाली इक्वेशन ऑफ कर्व्स था। तो उससे हमने क्या किया, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है एज पर योर सिलेबस या एज पर द सीक्वेंस, हमने सेपरेटिंग वेरिएबल्स पढ़ा। मतलब सेपरेटिंग वेरिएबल्स हम कब यूज कर सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सेपरेटिंग वेरिएबल्स हम कब यूज कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेपरेटिंग वेरिएबल्स हम कब यूज कर सकते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स हम तभी जाके यूज कर सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होगा। एक्स के डी एक्स के साथ एक्स वेरिएबल्स ले सकते हैं और डी वाई के साथ वाई वेरिएबल्स ले सकते हैं। अगर ये पॉसिबल होगा देन वी आर यूजिंग द सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड, अदरवाइज नॉट। तो हमें कोई और किसी और की तरफ चलना है कि अगर सेपरेटिंग वेरिएबल्स नहीं यूज हुआ है, ये हमें चेक करना है। मतलब कि अगर ऐसा होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, अगर ऐसा होगा, आप ही मुझे बताइए, क्या यहाँ पे कॉस वाई, क्या यहाँ पे पॉसिबल है हम यूज कर सकते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स? आप मुझे बताइए, क्या हम कर सकते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स यहाँ पे यूज? क्या हम ले सकते sir. हैं डी एक्स के साथ एक्स वेरिएबल और डी वाई के साथ वाई वेरिएबल? क्या ये पॉसिबल है यहाँ पे? अगर पॉसिबल है देन वी आर यूजिंग द Yes, सेपरेट, sir. देन वी यूज सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड। सो यहाँ पे पॉसिबल है, हम डी एक्स के साथ साइन एक्स ले सकते हैं और डी वाई के साथ कॉस वाई ले सकते हैं। सो सेपरेटिंग वेरिएबल्स के बाद ये फर्स्ट स्टेप होता है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्या यहाँ पे डी एक्स के वाई एक्स वेरिएबल्स ले सकते हैं एंड डी वाई के साथ वाई वेरिएबल्स ले सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है देन यू कैन अप्लाई द सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रल करना होता है। इंटीग्रेट करके हमें वो सॉल्व करना होता है, वहां पे आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ा, ये आपको रिकॉल हुआ कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स क्या होता है? रिकॉल हुआ कि नहीं? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट हमने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमो होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है? एक, इसमें जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर वन। नीड टू रिमेंबर, जो भी हमने सेपरेटिंग वेरिएबल्स वो किस पे हम यूज कर सकते हैं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक तो लीनियर होगा, फर्स्ट थिंग, मीन्स हाईएस्ट डिग्री इज वन। एंड सेकंड थिंग, जिसका ऑर्डर वन होगा, क्या होगा ये आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ए डिफरेंशियल इक्वेशन
can be solved by separating variables method. If it is possible, we can take dx along with x variables and dy along with y variables, and its degree must be 1 and its power must be 1. Then we can use the separating variables method, like that dy divided by dx is equal to 2x divided by y. ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए, एक चीज नोट्स कीजिए, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिग्री ऑर्डर कितना है, पहले 1 है और डिग्री कितना है, 1 है. देन थिंक अबाउट व्हाट अबाउट सेपरेटिंग वेरिएबल्स. इसके ऊपर तभी जाके आपको सोचना है जब क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा. यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज द फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर. ये चीज याद रखो, अपने दिमाग में रखो. फर्स्ट यू हैव टू चेक क्या इट्स पावर 1 है, क्या ऑर्डर 1 है. तो इसके बाद आपको किस पे सोचना है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड पे सोचना है. डायरेक्टली मत सोचो कि अगर यहाँ पे डिग्री पावर 2 होगा, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे मत. यहाँ पे आपको किसके ऊपर सोचना है कि जो आपने पढ़ा मिसलिनियस फॉर्म में, कि अगर डिग्री ग्रेटर देन 1 होता है तो मिसलिनियस फॉर्म इसी के लिए है. तो इस ये किस तरीके सॉल्व फॉर एक्स सॉल्व फॉर वाई, जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है. अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पावर 1 यानी कि डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1. ये सोचना है, ये आपको दिमाग में रखना है. अभी तो हम किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें खाली ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा, ऑर्डर 1 होगा डिग्री 1 होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जिसमें ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा एंड इट इज ऑफ द फॉर्म, ये जो इस फॉर्म में होगा, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइड बाई x. जो इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. क्या आपको समझ आया कि हम किन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में मेथड्स पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड हमें कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन सा डिफरेंट, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं अभी, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 1 होगा. ठीक है. दिस इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं, इसके लिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशंस बताया है. क्या है, पुट y इज इक्वल टू, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y इज इक्वल टू वी एक्स, ये मैंने आपको समझाया. तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इस जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, ये डिफ्रेंशिएट करके आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, फर्स्ट इक्वेशन में बैक वापस करना है. तो फिर पॉसिबल वहाँ पे होता है कि एट एनी हाउ वहाँ पे पॉसिबल होता है कि वहाँ पे हम फिर सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही हमें वी इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर यहाँ पे हो सकता, अगर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होगा तो क्या, कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम उस टाइम कर लेंगे, अगर ऐसा होगा dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई, अगर ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. आप मुझे बता सकते हो कि इस टाइम दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस एंड इट्स ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1. आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हम कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं ताकि वी आर एबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स. हाँ, आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं. हाँ बताओ, कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. शाबाश. x इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x. ठीक है ना. x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, वी वाई. यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है. हाँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा u एंड u. आप मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या है इस टाइम, सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या करना है, आप ही बताओ, क्विकली मुझे बताओ, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा तो फ़ायदा क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया. तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन बताओ, सब्स्टिट्यूशन क्या है, मुझे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है बताओ ना, क्विकली, मैंने अभी आपको समझाया. अच्छा, हाँ,
U divided by Y. हाँ, क्या X. हमें करना है? u इक्वल टू X is called वाई वाई वी या कोई और वेरिएबल क्रिएट Y. करो। Y. तो फिर इसके बाद क्या हमें करना होता And है? डिफरेंशिएट करना होता है। फिर ये जो सेकंड है और जो थर्ड हमें डिफरेंशिएट करके मिलेगा वो हमें इसमें यूज़ करना होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? सेपरेटिंग वेरिएबल्स में। वहाँ पे हम सेपरेटिंग वेरिएबल फिर इंटीग्रेट, फिर हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलता है। क्या आपको समझ आया ये? तो क्या क्या मैंने डिस्कस किया? एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके टाइप्स, फिर सब टाइप्स, और मैंने सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड फिर से रिपीट किया है क्या है जनरली, और मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाया, और मैंने ये भी आपको बताया कि किन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका ऑर्डर वन होगा और जिसका डिग्री वन होगा। ये आपको अपनी दिमाग में रखना है। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपको, आप जो भी मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया है उनका प्रिंट आउट लीजिए और अपने पास रखिए और थोड़ा रिवीजन करके आ जाइए कल। तो क्या, ताकि हमें मज़ा आएगा लेक्चर बनाने में, ताकि हमें मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना? आपको क्या करना है? सिंपली थोड़ा सा रिकॉल करना है। कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे? कल हम स्टार्ट कर लेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौली इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कम से कम एक यूनिट आप कल कंप्लीट करके आना कि मेथड्स, कम से कम एटलीस्ट मेथड्स, नॉट द क्वेश्चंस। आपको कम से कम मेथड्स पे नज़र होना चाहिए कि मेथड क्या है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।